खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है कि इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में, जहां पर 2 दिन से आप हमारे साथ हैं और अब कहते हैं कि जी जाती हुई ईद को हमारा आखिरी सलाम मिलकर जो है वो हम यहाँ से ईद को रुखसत करेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए आपके पसंदीदा लोगों को लेकर आए हैं। मैं अपने मेहमानों का एक करके आपके साथ तारुफ करवाऊंगा और आगे की जो भी बातचीत है हम सब की एक साथ होगी। सबसे पहले मेरे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एजुकेशनिस्ट है और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि मोटिवेशनल पोएट हैं। नील हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नील, ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। जी नाज़रीन, तो जो अगले मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जी हाँ, नन अदर देन जुनैद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। जबरदस्त, कैसी गुजरी आपकी ईद सिनेमा में? नहीं, अच्छी जा रही है ईद और सिनेमा में नहीं गुजरी, लोगों की जा रही है सिनेमा में, मेरी घर पे गुजर रही है। घर में गुजर रही है। पीछे तो देखो यार। नहीं यहाँ नहीं, मतलब इनकी मूवी जो है पीछे तो देखो वो अभी लगी हुई है स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बिजनेस जो है वो उस मूवी ने कर लिया है। ये उस बुके में नहीं थी जिसकी वजह से, डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से जिन्हें खतरा हुआ। और बड़ी मजे की मूवी है, बहुत अच्छी, रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। और पहले मैं बाकी मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ एक ऐसा उभरता हुआ सितारा मौजूद है नाज़रीन, जो कि बहुत जल्द जिनके कॉन्सर्ट्स के टिकट लेंगे आप और उन्हें सुनने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी आप फ्री में उन्हें सुन सकते हैं। हमें फ्री में नहीं मिले लेकिन फ्री में आप सुन सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद हसन विद हिज बैंड। अस्सलाम वालेकुम सैयद हसन, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। कैसी गुजरी आपकी? जबरदस्त म्यूजिक एंड बारबेक्यू। जबरदस्त म्यूजिक और बारबेक्यू। आप तो बॉनफायर वाली कैटेगरी है ना? है? ये बॉनफायर वाला मामला है। नाज़रीन, जब मैंने आपको बताया कि आपकी तन्हाइयों के साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे भी आपका तारुफ करवाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, बहुत अच्छे आरजे हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनके अंदर एक रोहित शर्मा भी रहता है। वो कैसे रहता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है आरजे हारिस खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप हारिस? ईद मुबारक। थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे लफ्ज़ों में मेरा तारुफ करवाया। आप इससे बहुत अच्छे लफ्ज़ों के लायक हैं और आप सब लोग, मेरे पास है नहीं अल्फाज, मेरी ज़रा कम इल्मी है, इस वजह से मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सका। आपकी कैसी ईद गुजरी है? पहले तो आप अपने नाम का मतलब बताइए। व्हाई इट्स नील? क्योंकि ये हमारे पास जो नील है वो तो 4 बूंदों वाली टिप 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 टिप। बिल्कुल। ये नील क्यों? जी, मेरे वालिद साहब ने पर्शियन में इकबालियात पे काम किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वहीं से वो इंस्पायर्ड थे और एक शेर जो कि बहुत मशहूर शेर है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर। बस वहीं से इंस्पिरेशन है और इसका मतलब दरियाए नील से है। बिल्कुल दरियाए वाह नील वाह से। वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है वैसे माशाल्लाह। जुनैद, आपके घर वाले जल्दी में थे जुनैद रख दिया? नहीं, जुनैद अख्तर। जुनैद अख्तर। हाँ जुनैद, अच्छा जुनैद अख्तर पूरा नाम? पूरा नाम। तो आप क्या समझे? अख्तर आपका सरनेम नहीं है? अख्तर मेरा सरनेम है। सरनेम है ना? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, जुनैद तो आपका ही नाम है। Exactly. तो मैं वो पूछ रहा हूँ, जैसे इनका नाम नील है, इनका भी सरनेम है, लेकिन नील इनका नाम है। मैं ना बहुत मुख्तसर सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अब ये जल्दबाजी वाले हारिस, जुनैद, फहीम, ये जल्दबाजी वाले नाम। हमारे पेरेंट्स जो है उनको कोई टेंशन नहीं होती है ना, कवर अप कर लिया। कवर तो करेंगे ना, क्या करें यार। हमारे पेरेंट्स बहुत जल्दी में होते हैं, उन्हें नहीं होती है। अच्छा, ड्रामे भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं और फिल्म भी। क्या डिफरेंस देख रहे हैं? ड्रामे में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या फिल्म में? दोनों का मीडियम अलग अलग है। हाँ, मीडियम अलग अलग है, लेकिन एक एक्टर का जो इनर वो होती है सेटिस्फेक्शन, वो आपको किस जगह पे मिल रही है? फ़हीम, ऑनेस्टली बताऊं तो हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है बीइंग एन एक्टर कि उसका जो मीडियम होना एक बड़ा मीडियम, ठीक है? तो मीडियम जो है वो फिल्म का और ड्रामे का बहुत डिफरेंट है और आपको काम करने का मज़ा दोनों में अलग अलग है। इन दोनों के जो वो फ्लेवर्स हैं वो बिल्कुल अलग, क्योंकि आपके पास इतने सारे क्रिटिक्स बैठे हुए हैं ना जो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे हो। तो सोशल मीडिया इतना आम है कि किसी क्रिटिक की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली, जो भी बंदा देख कर आता है वो पहले ही अपने क्रिटिक बन जाता है, पहले ही अपने वो पहले लिखना शुरू कर देता है। 800 वेस्टेड, 400 रुपए का पॉपकॉर्न गिर गया, वो सब उनका रोना शुरू हो जाता है। ऐसा ही हुआ भी, क्योंकि जब 70 से कैरेक्टर प्ले करना तो मैंने वहीद मुराद साहब को देखना शुरू किया, मोहम्मद अली साहब को, रिसर्च। तो ये रिसर्च एग्जैक्टली बॉलीवुड इंस्पायर है इन पर्सनालिटीज। हाँ बिल्कुल, नदीम बेग साहब, शाहिद साहब और तो इनको वही मुराद, ये 4 लोग थे जिनको जब देखा है ना मैंने, तो उनके खड़े होने का एक का स्टाइल बिल्कुल अलग, एक के बात करने का स्टाइल बिल्कुल अलग, और एक के जेब में हाथ डालने का स्टाइल अलग, बालों का स्टाइल अलग। तो मतलब लाइक आपको ये सब चीज़ें कॉपी करना और उसको एक चीज़ में डालना, तो दैट्स वेरी डिफरेंट। आसान, आपकी तरफ आते हैं। ईद आपकी कैसी गुजरी? जैसा आपने बताया ना कि बारबेक्यू और ये वो, तो ये माहौल जो है ये आप सिर्फ डिफेंस वालों को ही दे रहे हैं या ये नॉर्थ वॉर्ड में भी कोई गैदरिंग कर लेते हैं? नहीं, ये गैदरिंग सिर्फ बर्गर बच्चों वाला माहौल नहीं, फ्रेंड्स के लिए होती है गैदरिंग ये वाली। अच्छा। और जहाँ से आपको अच्छा एक्सपोजर मिले, जहाँ से अच्छे आपको फैन फॉलोइंग या फ्रेंड्स मिलते हैं, तो वहीं पे ही जो है ये। इसको मैं क्लियर करता चलूँ कि जब हमने कॉमेडी स्टार्ट की थी ना, तो हमें ओपन माइक के लिए भेजा जाता था
कि आपने ओपन माइक करना है। हम सब गैदरिंग करके जाते थे और आपको देख के तो मैंने अभी बताया T2FP याद आ गई, सेकंड फ्लोर, क्योंकि वहाँ की गैदरिंग जैसी होती है, तो वहाँ पर भी ओपन माइक होता था, तो वहाँ हमें रिस्पॉन्स मिलता था। तो आपने कभी अपने आप को ऐसे इन कैश कराने की कोशिश की कि मैं ऐसे ही जरूर किसी भी रेस्टोरेंट में या ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ स्टार्ट ऐसे ही किया क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स एक दो गानों के बाद जो है जब एक कोई ताली बजती है फिर सबको लगता है, फिर एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप खुल के गाते हैं। इनका नाम क्या है? उबैद कुछ भी नहीं कहते यार, गाने के बाद तालियां बजाती हैं ये क्योंकि कैबिन में जाते हैं। अच्छा, इस वजह। तो ऐसे एक उबैद भाई जैसे कोई बंदा रखें जो लोगों को बताए कि भाई गाना खत्म होने के बाद ये तालियां बजानी होती है, एक आर्टिस्ट को अपने साथ ले जाए 5-6 लोग, और बहुत सारे लोग होते हैं लेके जाते हैं, अलग ही नजर आते हैं। आपको मैं बताऊं, ये ब्रिटेन गॉट टैलेंट अगर आप देखें या अमेरिकन गॉट टैलेंट, तो वहां पर जब कोई बंदा आता है परफॉर्म करने के लिए, उसकी अलग ही लाइन से शोर की आवाज आती है। साइमन पलट के पूछ लेता है, बोलते ये आपके साथ है, हाँ लग रहा है। वो इतने ज्यादा हुटिंग करने के लिए आए होते हैं। तो ऐसे लोगों को यकीन दिलाना, एहसास दिलाना पड़ता है भाई क्या आपने आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना है। कौन सा सॉन्ग जो है वो आप हमें सुना रहे हैं? हम करते हैं फर्स्ट सॉन्ग पसूरी जो चल रहा है मोस्ट पॉपुलर। वाकई ये तो मेरे ख्याल में इसलिए जितने रिकॉर्ड इस लोग बना लिए हैं। हाँ, हारिस आप भी मेरे ख्याल में फ्रीक्वेंटली प्ले कर रहे होंगे पसूरी? नहीं, मैं कभी-कभी प्ले करता हूँ, वो लोग थक चुके हैं। 27 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, 27 मिलियन व्यूज, ओके। अगलावा मजबूरी नु आण जान दी कसूरी नु जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नु आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा मोर के दस जावे आना क्यों भी चूरी नु रावा च पावा च उन्होंने कम कोई मैनू ना रोके। वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। शायरी सुननी आप, उन्हें मोटिवेट करना है, आपने ट्रेनर है आप। अच्छा। हाँ इस वक्त जो मैंने इनसे कहा ना कि अपनी शायरी से मोटिवेट कर दें, क्या हुआ? बिल्कुल। हाँ मैं आपको सुनो भाई, नज़्म जो लफ्ज़ समझ में नहीं आया उसका मतलब भी पूछ लेना इन्हीं से, वरना तुमसे पूछा चले आ जाए। मैं एक नज़्म सुनाती हूँ आपको और उसका उन्वान है उजाला। 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 इरादे की बुलंदी में मेरी परवाज़ जारी है, इरादे की बुलंदी में मेरी परवाज़ जारी है, लगन है काम की मुझ में जुनूं की लहर तारी है, मुझे सिद्धचाक करना है तिलिस्म तीरगी का राज, मुझे सिद्धचाक करना है तिलिस्म तीरगी का राज, मेरी सोचों में शिद्दत है मेरे जज्बों में हिद्दत है, यकीन खुद पर था मैं अंदर की तारीकी मिटा दूंगी, यकीन खुद पर था मैं अंदर की तारीकी मिटा दूंगी, कि बाहर के अंधेरों को तफक्कुर से बुझा दूंगी। यकीन था रोशनी को रोशनी की प्यास होती है, यकीन था रोशनी को रोशनी की प्यास होती है, तो अब तुम देख लो मुझको मेरे अंदर उजाला है, यही मेरा हवाला है, यही मेरा हवाला है। क्या बात है भाई, क्या बात। क्या समझ में आया? मेरे दोस्त तुम टॉर्च ले लो। हाँ, तुम मोबाइल की टॉर्च ऑन करो अगर उजाला चाहिए तो। इतना उजाला आ नहीं सकेगा वरना बहुत मुश्किल है। ये उजाला तो हमें भी नहीं है जो उजाला इनमें। अच्छा, ज़्यादातर मेरी शायरी चूँकि मेरा थीसिस फिलॉसफी पे था, इकबालियात पर, तो उसमें से ही इंस्पिरेशन है। अच्छा, फलसफा खुद ही से। तो उनकी ज़मीन पे भी आपने कुछ लिखा है? इकबाल का एक मिसरा है, वो मेरी नज़्म के आखिर में ज़रा से मुख्तलिफ तरीके से उसको इस्तेमाल किया। अब देखें, ये है ज़मीन जी। नज़्म का उन्वान है सुराग। लम्हा मौजूद में तख्लीक का रद्द अमल, जिसमें अपने आप को खुद से किया है बेमहल, यूं नेहा खानों से उठकर हो गई हूँ मैं अयां, चश्मे जौहर मानवी इदराक बन जाए जहाँ, मैं असासा हूँ तेरी तहजीब की तरसील हूँ, फ़लसफ़ी के नीलगूं अफ़कार की एक झील हूँ, एक बहाव खुद शनासी के दरीचे खोल दे, एक बहाव खुद शनासी के दरीचे खोल दे, बेकरानी की हकीकत भी जहाँ से बोल दे, दाखिली गर्दाब के असरार का इरफान है, अपने मन में डूब जाने से मेरी पहचान है। अपने मन में डूब जाने से मेरी पहचान है। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त गज़ल, नज़म, गायकी और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।